शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान विष्णु जो इस विश्व का आधार हैं, जो देवताओं के द्वारा स्तुति करते हुए प्राप्त होते हैं, ऋषि मुनिगण जिनका ध्यान लगाकर उनके लोक को गमन करते हैं और योगीजन जिनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसे जो विश्व के आधार हैं, उन विष्णु भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी कि इस धरा पे आकर राजा बलि के यहाँ वामन अवतार के ब्राह्मण के रूप में धरती और आकाश को दान स्वरूप ग्रहण किया। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है और हमारे पुराणों में इन चीज़ों का प्रमाण है कि बहुत वर्षों पहले ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से दो पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्रों का नाम अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद थे। भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन एवं पुत्रवधू विशालाक्षी से राजा बलि की उत्पत्ति हुई। राजा बलि एक महान वीर थे और उन्होंने इस दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने कहीं यज्ञ किए थे और शक्ति प्राप्त की थी। भगवान विष्णु के भी वो अनन्य भक्त थे। उन्होंने इंद्र का देवलोक भी जीत लिया था। इसके बाद जब उन्होंने अंतिम यज्ञ करने के लिए तैयारी कर ली थी और उसकी आहुति के पश्चात जब यजमान ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, उस टाइम पे भगवान विष्णु ने अपना वामन रूप का अवतार करके एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके और राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ मांगने आया हूं। उस समय शुक्राचार्य ने राजा बलि को इशारे से समझाया कि ये ब्राह्मण विष्णु है, इसलिए इनको कुछ नहीं देना है आपने। लेकिन राजा बलि ने इस
चीज से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे द्वार पर जो भी आया है वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि यदि इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं द्वार से वापस चला जाता हूं। परंतु इसके उपरांत भी राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। उन्होंने प्रथम कदम में पृथ्वी को और दूसरे कदम में आकाश को जीत लिया और तीसरे कदम को रखने के लिए जब जगह नहीं थी तो राजा बलि भी समझ गए कि ये भगवान विष्णु ही है। तो उन्होंने अपना सिर नतमस्तक कर दिया और बोले कि आप तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क के ऊपर रखिए। वो रखने के बाद भगवान विष्णु भी प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि चलो, आपने सब कुछ दे दिया, अब बताओ आप क्या चाहते हो। तो बलि ने कहा कि आपको मेरे साथ पाताल में रहना पड़ेगा, मैं यही चाहता हूं, मेरे पास ही रहना पड़ेगा। इस पर भगवान विष्णु बलि के महलों में ही रहने लगे। इस बात से दुखी मैया लक्ष्मी परेशान हो गई, लेकिन नारद जी के द्वारा दी गई सलाह से उन्होंने अपना रूप एक भिखारी स्त्री का धारण करके राजा बलि के पास आ गई और काम मांगने लगी। उन महलों में वह कार्य करने लगी और एक दिन सेवा का मौका देखकर राजा बलि से वह कहने लगी कि मैं आपको अपना भाई बनाऊंगी और रक्षा सूत्र उनके कलाई के ऊपर बांध दिया। उस रक्षा सूत्र के बांधने के बाद बलि ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांग सकती हो। लक्ष्मी मैया ने अपना रूप धारण किया और भगवान विष्णु को वहां से प्राप्त करने के लिए कहा कि भगवान विष्णु को बैकुंठ में जाने के लिए मेरे साथ भेज दो। फिर राजा बलि को इस बंधन के अनुसार, इस रक्षा सूत्र के बांधने के कारण उन्होंने ये छूट दे दी, लेकिन फिर भी भगवान से ये अनुरोध किया विष्णु से कि आप 1/3 वर्ष अर्थात 4 महीने इस पाताल लोक में ही रहेंगे और 2/3 वर्ष अर्थात 8 महीने आप बैकुंठ में विराजेंगे। मित्रों, वो जो 4 मास है वो आज-कल चतुर्मास या चातुर्मास कहते हैं। 4 मास के बाद 5वां मास आता है। 5वें मास में 4 महीने रहकर 5वें मास में 4 महीने रहकर 5 महीने रहकर 4 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 मही
और उसको चौमासा बोलते हैं राजस्थानी के अंदर। और इस प्रकार से पाताल लोक में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु का वास होता है। और रक्षाबंधन के दिन जो रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा, और इसी कारण से रक्षाबंधन मनाई जाती है। और ये सूत्र पहली दफा आदि काल में राजा बलि के बंधा। इसका महात्म्य यही है। और भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके वहां पर क्यों गए थे? क्योंकि इंद्र बहुत परेशान हो चुके थे। देवताओं को रहने के लिए जगह नहीं थी, वो छुपते फिरते थे। इसलिए राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि दैत्यगण राजा बलि के राज्य में बहुत उत्पात कर रहे हैं और हमारा जीना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हे जगत के प्रकाशक, हे जगत के आधार भगवान श्री विष्णु, आप ही मुझे और देवताओं को इससे छुटकारा दिला सकते हैं। इंद्र और देवताओं की स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वंदे मातरम।